आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इस वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है, और सॉरी लेक्चर नंबर 3 है। शुरू के जो 2 लेक्चर्स थे उसके अंदर हम लोगों ने इवेंट हैंडलिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी, और हमने देख लिया था कि जावा के अंदर इवेंट हैंडलिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। अ, हम लोगों ने पहले लेक्चर के अंदर एक्शन लिस्नर इंटरफेस को स्टडी किया था, और दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने माउस लिसनर इंटरफेस को डिस्कस किया था, और उसके ऊपर हमने प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स की थी और देखा था कि हम किस तरीके से इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, माउस रिलेटेड और एक्शन इवेंट रिलेटेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी इस वीडियो रिकॉर्डिंग, इसको प्लस एडिटिंग, फिर इसका साउंड की एडिटिंग, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो काइंडली इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और एक और रिक्वेस्ट ये थी कि इस यूट्यूब पे तमाम की तमाम ये जो आपकी जो वीडियोज़ हैं, इनको काइंडली सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही देखें। अगर आपने इसको डाउनलोड करना भी है तो आप इसको बाद में फिर कभी किसी भी टाइम पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो इसी प्लेलिस्ट के ऊपर रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि दो मजीद इन लिसनर इंटरफेसेस को स्टडी करने की कोशिश करें, जिसमें पहला जो हमारा लिसनर इंटरफेस है उसका नाम है विंडोज लिसनर। विंडोज लिसनर जो है उसके अंदर इंटरफेस जो है, इसके अंदर टोटल 7 मेथड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल 7 मेथड्स हैं, और ये तमाम के तमाम जो मेथड्स हैं ना, ये बेसिकली आपकी जे फ्रेम से रिलेटेड, इवेंट्स से रिलेटेड हैं। आपकी जो जे फ्रेम है, जो आपकी जो विंडो है, उससे रिलेटेड है आपकी ये 7 के 7 मेथड्स। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की बजाय हम डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल के ऊपर चले जाते हैं। मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करता हूँ, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं इसका टाइटल देता हूँ इवेंट हैंडलिंग 4, प्रोजेक्ट का टाइटल है, और यहाँ पे मैं अपनी मेन क्लास बना रहा हूँ। ओके जी, कमेंट्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ। जो मेन मेथड के अंदर कमेंट्स हैं, मैं इनको भी रिमूव कर लेता हूँ, और अपनी जो क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम, मेरे इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जे फ्रेम है। इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टैटिक, और एक क्लास मैं अपनी बनाऊंगा जो कि जिसका नाम GUI है। इसके अंदर जो है एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज का मेथड मैंने कॉल किया है, और ये मेरा इनिशियलाइज का मेथड है, जिसके अंदर मैं अपने तमाम के तमाम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स होंगे उनको इनिशियलाइज करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ना जो सिर्फ सिर्फ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट होगा, फ्रेम, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे और कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए। ये जो आपकी जो विंडोज लिसनर इंटरफेस है, इसके जो 7 मेथड्स हैं, इनको समझने के लिए आपके पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेम का होना जरूरी है, क्योंकि आपकी जे फ्रेम से रिलेटेड आपकी ये इवेंट्स हैं। तो आपकी क्लास GUI जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है विंडोज विंडो लिसनर को, विंडो लिसनर। तो इसके अंदर 7 मेथड्स हैं। वो 7 के 7 मेथड्स जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक ये एरर जो है ये रिमूव नहीं होगा। तो मैं अपनी जो क्लास है वो यहाँ पे एंड हो रही है लाइन नंबर 14 के ऊपर। मैं लाइन नंबर 14 में जो करली ब्रेसेस हैं इनसे पहले मेथड लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेथड देख लें, पब्लिक वॉइड विंडो ओपनड। इस मेथड को और बाकी के तमाम मेथड्स को विंडो इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, और उसका जो रेफरेंस होगा ना वो इसको रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट, तमाम के तमाम मेथड्स को। पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग, ये दूसरा मेथड है। फिर पब्लिक वॉइड
विंडो क्लोज्ड, ये आपका तीसरा मेथड है। इसके बाद आपका चौथा मेथड है पब्लिक वॉइड विंडो एक्टिवेटेड, इसको भी विंडो इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा, इस मेथड को भी। नेक्स्ट मेथड है आपका पब्लिक वॉइड विंडो डीएक्टिवेटेड, इसको भी विंडो इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव होगा। 5 मेथड्स आपके हो गए। छठा मेथड है आपका पब्लिक वॉइड विंडो आइकॉनिफाइड, इसको भी विंडो इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। और आखिरी मेथड है आपका पब्लिक वॉइड विंडो डी आइकॉनिफाइड। तो ये आपके 7 मेथड्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये मेथड्स कब कब चलेंगे। ठीक है, विंडो ओपनड, जैसे ही आपकी जे फ्रेम विंडो ओपन होगी और आपने जे फ्रेम जो कि आपके इवेंट जनरेटर भी कहलाएगा, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन आपने की हुई है और विंडो ओपन के अंदर आपने कोई कोड लिखा हुआ है, तो वो कोड जो है उस वक्त चलेगा जैसे ही आपकी जे फ्रेम विंडो ओपन होगी। विंडो क्लोजिंग, इसके अंदर लिखा हुआ कोड उस टाइम पे चलेगा अगर जिस टाइम पे आपकी जे फ्रेम क्लोज हो रही हो, यानी कि आप जब जे फ्रेम को यहां से क्लोज करते हैं ना, क्लोज के बटन से, तो आपकी जे फ्रेम जब क्लोज हो रही होगी ना, तो उस वक्त आपका ये इसके अंदर पड़ा हुआ जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। विंडो क्लोज्ड, यानी कि आपकी जे फ्रेम जो है ना वो क्लोज हो चुकी है, तो जे फ्रेम क्लोज होने के बाद अगर आप कुछ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो विंडो क्लोज्ड के मेथड के अंदर आप लिख लें। फिर है विंडो एक्टिवेटेड। देखें इस टाइम पे ना मेरी ये जो नेटबीन्स की जो विंडो है, मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए। इस टाइम पे ना ये नेटबीन्स की जो विंडो है ना ये एक्टिव है। अगर मैं इसको कहीं पे डेस्कटॉप पे या कहीं पे मैं अगर एक दफा क्लिक कर लूं, तो मेरी ये विंडो जो है ना ये डीएक्टिव हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर विंडो में अपनी इस विंडो में कहीं पे, लेट सपोज इसको आप कंसिडर कर लें कि ये आपकी जे फ्रेम विंडो है, ये जे फ्रेम विंडो में कहीं पर भी आप क्लिक करोगे ना, तो आपकी ये जे फ्रेम जो है क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो एक्टिवेट होने पे अगर आप कुछ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो वो कोड आप लिख लो विंडो एक्टिवेटेड के मेथड के अंदर। इसी तरीके से विंडो डीएक्टिवेटेड के, भाई जिस टाइम पे विंडो आपकी ना डीएक्टिव हो जाए, कब डीएक्टिव होगी, विंडो से बाहर कहीं पर भी आप क्लिक कर ले, आपकी विंडो जो है ना वो डीएक्टिव हो जाएगी। तो विंडो के डीएक्टिव होने पे अगर आपने कुछ कोड रन करना है, तो उसको आप विंडो डीएक्टिवेटेड के मेथड के अंदर लिख दें। फिर नेक्स्ट मेथड है आपका विंडो आइकॉनिफाइड। ठीक है, विंडो आइकॉनिफाइड का कोड तब चलता है जब आप अपनी विंडो को ना, या जे फ्रेम विंडो को जैसे ही मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, तो ये जो विंडो है आपकी जे फ्रेम विंडो, ये बिल्कुल एक आइकन की शक्ल में तब्दील हो गई है। ठीक है, तो अगर आप अपनी जे फ्रेम विंडो को मिनिमाइज करते हो, ठीक है, और मिनिमाइज करते वक्त कुछ कोड आप रन करना चाहते हो, तो उसको आप विंडो आइकॉनिफाइड के मेथड के अंदर लिख दें। इसी तरीके से जब आप इस विंडो को दोबारा क्लिक करेंगे, तो ये अपनी असल हालत में आ जाएगी। तो इस सूरत में या इस हालत में आने के बाद अगर आप कुछ कोड रन करना चाहते हैं, तो उसको आप लिख देंगे इस अपने आखिरी मेथड में, जिसका नाम है विंडो डी आइकॉनिफाइड। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। विंडो ओपन, जब आपकी जे फ्रेम विंडो ओपन हो जाए, उसके बाद कुछ कोड अगर आपने एग्जीक्यूट करना है, तो उसको इस मेथड में लिख दें। विंडो क्लोजिंग, जब आपकी जे फ्रेम विंडो क्लोज हो रही हो, उस वक्त अगर आपने कुछ कोड रन करना है, तो उसको इस मेथड के अंदर लिख लें। विंडो क्लोज्ड, आपकी जे फ्रेम विंडो जो है वो क्लोज हो चुकी हो और उसके बाद आपने अगर कुछ कोड रन करना है, तो उसको विंडो क्लोज्ड के मेथड के अंदर लिख दें। विंडो एक्टिवेटेड, जब आपकी विंडो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, उस वक्त अगर आपने कुछ कोड लिखना है तो वो यहां पे लिख दें। विंडो डीएक्टिवेटेड, अगर आपकी विंडो डीएक्टिव हो गई है,
और आप कुछ कोड लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ कोड रन हो वंस योर जे फ्रेम विंडो बिकम्स डीएक्टिवेटेड, तो उसका कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विंडो आइकॉनिफाइड, जब आपकी विंडो आइकॉनिफाइड हो जाए, मींस के इसको जब हम मिनिमाइज कर लें, तो आपकी जो विंडो है जे फ्रेम विंडो इस टाइम पे आइकन की शक्ल में तब्दील हो गई है आपके इस स्टेटस बार के अंदर, ठीक है। तो वो कोड आप लिखेंगे यहाँ पे विंडो आइकॉनिफाइड के मेथड के अंदर, और आइकॉनिफाइड से जब ये डी आइकॉनिफाइड हो जाए, यानी कि अपनी असल हालत में आ जाए, तो विंडो डी आइकॉनिफाइड के अंदर आप वो कोड लिखेंगे जो कि आप रन करना चाहते हो वंस योर जे फ्रेम विंडो बिकम्स डी आइकॉनिफाइड। तो चलते हैं अपने बाकी कोड की तरफ। इनिशियलाइज के मेथड के अंदर अपने फ्रेम को इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और दैट्स इट। फ्रेम के ऊपर हमने ना इसका लेआउट सेट करना है, हमने बस इसके ऊपर ना कोई कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको सेट कर लेते हैं। सेट विजिबल, इसको ट्रू कर दें। फ्रेम डॉट सेट साइज, इसका जो भी मुनासिब साइज है वो रख लें। और फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एग्जिट ऑन क्लोज। इसके बाद चूंकि फ्रेम आपका इवेंट जनरेटर है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी आपको करानी पड़ेगी। फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर, क्योंकि आपका ये जो क्लास है ना, ये क्लास जिसके अंदर आपने ये जो 7 के 7 मेथड्स लिखे हैं ना, ये क्लास चूंकि विंडो लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, लिहाजा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो मेथड होगा उसका नाम होगा ऐड विंडो लिसनर। और दिस का मतलब कि यार इसी क्लास के अंदर ये 7 के 7 मेथड्स मौजूद हैं, लिहाजा आपने इस पर्टिकुलर क्लास का यानी कि करंट क्लास का रेफरेंस पास किया है, और करंट क्लास का रेफरेंस जो है वो दिस के कीवर्ड के थ्रू आप पास करते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूं। विंडो ओपन के अंदर एक कोड लिख लेते हैं, लेट्स सपोज के system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर मैं कोड लिख देता हूं कि विंडो ओपन सक्सेसफुली, ठीक है, विंडो ओपन सक्सेसफुली। और यहां पे कोड लिख देते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन विंडो इज क्लोजिंग नाउ। ये कोड मैंने लिखा है किसमें? ये कोड मैंने लिखा है विंडो क्लोजिंग के अंदर। ओके जी। विंडो एक्टिवेटेड, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन विंडो हैज एक्टिवेटेड, ठीक है। इसी कोड को मैं कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल सी। विंडो डी एक्टिवेटेड, तो इसमें लिख देते हैं विंडो हैज डी एक्टिवेटेड। विंडो आइकॉनिफाइड, विंडो हैज आइकॉनिफाइड, और यहां पे विंडो हैज डी आइकॉनिफाइड। इसको सेव कर लेते हैं, जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपको इस आउटपुट विंडो के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, आउटपुट विंडो के अंदर। इस प्रोग्राम को रन करने से पहले हम यहाँ पे मेन क्लास के अंदर आएंगे, और मेन फंक्शन के अंदर हम इस GUI क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। GUI G इज इक्वल टू न्यू GUI, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है हमने कहा यार इनिशियलाइज के मेथड को कॉल करो। इनिशियलाइज का मेथड है, इसमें क्या है, इसमें फ्रेम इनिशियलाइज हो रही है, फ्रेम की विजिबिलिटी ट्रू हो रही है, फ्रेम का साइज सेट हो रहा है, फ्रेम का डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन सेट हो रहा है, और फ्रेम की रजिस्ट्रेशन हमने कर दी है विंडो लिसनर इंटरफेस या इसके जो 7 मेथड्स हैं उसके साथ, ठीक है। तो इसको अब रन कर लेते हैं। ओके, ये देखें जैसे ही विंडो ओपन हुई तो मैसेज आ रहा है विंडो ओपन सक्सेसफुली, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे विंडो से बाहर कहीं पे क्लिक करता हूं ना, तो मैसेज आ रहा है विंडो हैज डीएक्टिवेटेड। भाई विंडो डीएक्टिवेटेड हो गई है। दोबारा से अगर मैं इस विंडो को एक्टिव करता हूं, ठीक है, तो मैसेज आ रहा है विंडो हैज एक्टिवेटेड। मैं अगर इसको मिनिमाइज करता हूं, मिनिमाइज जैसे ही करूंगा तो विंडो हैज आइकॉनिफाइड, आइकॉनिफाइड का मेथड भी चलेगा और डीएक्टिवेटेड का मेथड यानी कि विंडो आइकॉनिफाइड का मेथड भी चलेगा और विंडो डीएक्टिवेटेड का मेथड भी चलेगा।
अब जब मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा ना, तो पहले चलेगा डी आइकॉनिफाइड, और डी आइकॉनिफाइड के बाद एक्टिवेटेड चला, और डीएक्टिवेटेड इसलिए चला क्योंकि मैंने यहां पे क्लिक कर दिया है गलती से। ठीक है, अब जब मैं इसको क्लोज का बटन जब मैं क्लिक करूंगा, तो क्लोज होने से पहले ये मैसेज आएगा कि विंडो इज क्लोजिंग नाउ। मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो मेथड है विंडो क्लोज्ड का जो मेथड है, मैंने उसके अंदर स्टेटमेंट नहीं लिखी। मैं अगर यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, लेट्स सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, जे फ्रेम विंडो हैज क्लोज नाउ। ठीक है, ये जे ऑप्शन पैन की क्लास है, ये एक्चुअली इंपोर्ट नहीं हुई तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पैन। प्रोग्राम को करते हैं सेव और प्रोग्राम को करते हैं रन। यहां पे विंडो ओपन सक्सेसफुली चल गया, विंडो आइकॉनिफाइड चल गया। उसके बाद चूंकि विंडो आइकॉनिफाइड होगी तो विंडो डीएक्टिव भी हो गई है, तो विंडो डीएक्टिवेटेड का जो मेथड है वो भी चल गया। इसको दोबारा से हम करते हैं डी आइकॉनिफाइड, विंडो डी आइकॉनिफाइड का मेथड चला, फिर विंडो एक्टिवेटेड का मेथड चला, और फिर विंडो डीएक्टिवेटेड का इसलिए चला क्योंकि मैंने आउटपुट विंडो में यहां पे मैंने क्लिक किया था। दोबारा से इसको एक्टिवेटेड कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, तो मैसेज आ रहा है विंडो इज क्लोजिंग नाउ। लेकिन ये जो विंडो क्लोज्ड का जो मेथड है, विंडो क्लोज्ड का जो मेथड है, जिसमें मैंने लिखा है कि यार मुझे एक ना मैसेज बॉक्स दिखाओ जिसमें लिखा हुआ है कि जे फ्रेम विंडो हैज क्लोज्ड नाउ, यानी कि जे फ्रेम विंडो क्लोज होने के बाद, विंडो क्लोज होने के बाद ये मैसेज दिखाओ, लेकिन ये मैसेज मुझे नहीं नजर आया। तो अब हम देखते हैं इसकी रीजन कि हमारा ये जो विंडो क्लोज्ड का जो मेथड है ये क्यों नहीं चला। ये बेसिकली इसलिए नहीं चला क्योंकि हमारी जो जे फ्रेम है, यानी कि जो हमारा इवेंट को जनरेट कर रहा है, उसका ना जो सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जो सेट हुआ है ना, वो सेट हुआ है जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। एग्जिट ऑन क्लोज का मतलब ये है कि आप अगर जे फ्रेम विंडो की जो क्लोज विंडो है इसको अगर क्लोज कर लेंगे, तो क्लोज करने से ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाएगी और आपकी विंडो भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ना ये जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है ना, ये हमें चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रन दिस पर्टिकुलर मेथड, विंडो क्लोज्ड का मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जे फ्रेम डॉट, एक और इसका इसका क्लोज ऑपरेशन है जिसको कहते हैं डिस्पोज ऑन क्लोज। ठीक है, तो डिस्पोज ऑन क्लोज से क्या होगा कि अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक जे फ्रेम विंडो हो, जो कि इस प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल है, एक ही जे फ्रेम विंडो है, तो डिस्पोज ऑन क्लोज क्या करेगा कि आपकी ना सिर्फ इस जे फ्रेम विंडो को, यानी कि इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, कि अब जो है ना, जब मैं इस क्लोज बटन को क्लिक करूंगा तो डिस्पोज ऑन क्लोज क्या करेगा कि चूंकि मेरे इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही जे फ्रेम विंडो है और कोई विंडो नहीं है, तो इस केस में जब क्लोज का बटन मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ना सिर्फ मेरा ये जे फ्रेम जो है ये क्लोज हो जाएगा, बल्कि मेरी एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाएगी। जस्ट लाइक यहां पे मैंने जैसे लिखा था एग्जिट ऑन क्लोज, एग्जिट ऑन क्लोज की तरह ये मेरी एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगी और मेरा जो जे फ्रेम है वो भी बंद हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि मुझे विंडो क्लोज्ड का जो मेथड है ना, वो भी इस केस में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, ये मुझे पहले मैसेज मिला कि विंडो इज क्लोजिंग नाउ, क्लोजिंग के बाद मेरी विंडो डीएक्टिवेट हो गई, यानी कि विंडो डीएक्टिवेटेड का मेथड चला, और इसके बाद ये जो मैसेज बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा आ रहा है कि जे फ्रेम विंडो हैज क्लोज नाउ, ये मैंने लिखा था विंडो क्लोज्ड के मेथड के अंदर, जो कि इससे पहले नहीं चल रहा था। इसको मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये देखें मेरी एप्लीकेशन जो है वो भी बंद हो गई। अगर मेरी एप्लीकेशन बंद ना हुई होती तो यहाँ पे ये स्टॉप का साइन जो था ये इनेबल होता, ये डिसेबल है। अब फिर यहाँ पे आप ये आपके जहनों में क्वेश्चन यहाँ पे लाजमी तौर पे आ सकता है कि फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पोज ऑन क्लोज एंड एग्जिट ऑन क्लोज। भाई दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक काम नहीं कर रहे। उसको समझाने के लिए या उसको समझाने की खातिर मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि जे फ्रेम टाइप का एक और वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम है, लेट सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं अनदर फ्रेम। इस अनदर फ्रेम को ना मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूं, इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम।
और जो मेरा जो पहला जे फ्रेम है मैं उसको टाइटल दे देता हूं फ्रेम 1 का, ठीक है, या मैं इसको टाइटल देता हूं डिस्पोज अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, क्योंकि इसका जो ये जो जे फ्रेम है जिसका नाम जिस जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो फ्रेम वेरिएबल के अंदर पड़ा है, इसका ना जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन मैंने जो सेट किया था ना वो था डिस्पोज ऑन क्लोज। यहां पे नीचे देख ले, डिस्पोज ऑन क्लोज। और ये जो दूसरी है विंडो मेरी, ठीक है, जो दूसरी फ्रेम है इसका टाइटल मैं देता हूं एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, क्योंकि इसका जो सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन में सेट करूंगा वो होगा एग्जिट ऑन क्लोज। मैंने जे फ्रेम विंडो अपनी जो दूसरी जे फ्रेम विंडो है जिसका नाम है अनदर फ्रेम, ठीक है, मैंने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। मैंने अपनी पहली जो फ्रेम है उसके सारे के सारे मेथड्स भी कॉल कर दिए और उसकी रजिस्ट्रेशन भी कर दी। अब मैं क्या करता हूं कि अनदर फ्रेम डॉट सेट विजिबल, इसको ट्रू कर दूंगा, इसकी विजिबिलिटी भी दिखाऊंगा। अनदर फ्रेम डॉट सेट साइज, इसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट रख देंगे, लेट्स सपोज 300, 300। और अनदर फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, इसका हम रख देंगे जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। तो अब मेरे पास ना दो जे फ्रेम्स हैं। जब मैं अपनी इस पहली वाली जे फ्रेम को, जिसका डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जो सेट हुआ है वो हुआ है डिस्पोज ऑन क्लोज, जब मैं इसको पहले क्लिक करता था तो ये बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि इसके क्लोज बटन को जब मैं प्रेस करता था, क्लिक करता था, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा होता था जैसे कि इसका डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन हो सेट हुआ एज एग्जिट ऑन क्लोज, कि मेरी एप्लीकेशन भी बंद हो जाती थी, मेरा फ्रेम भी बंद हो जाता था। तो यहां पे जस्ट एक डिफरेंस आपको समझाना था, बताना था कि भाई डिस्पोज ऑन क्लोज इज नॉट द सेम एज एग्जिट ऑन क्लोज। अगर तो एक ही फ्रेम है आपके पूरे एप्लीकेशन में, जो कि प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले जो हम एग्जांपल कर रहे थे, जब मैंने ये जे फ्रेम दूसरी ऐड नहीं की थी तो एक ही जे फ्रेम था, तो उस केस के अंदर तो डिस्पोज ऑन क्लोज बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एग्जिट ऑन क्लोज के केस में काम कर रहा था। लेकिन अब ये डिफरेंट है, अब आपके पास दो जे फ्रेम्स हैं, ठीक है, एक ये वाली जे फ्रेम है जिसका टाइटल है एग्जिट ऑन क्लोज, इसका जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है वो है एग्जिट ऑन क्लोज, और एक आपके पास ये वाली जे फ्रेम है जिसकी आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है, इसकी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई, तो जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो यहां पे इसको मैं मिनिमाइज करता हूं तो विंडो आपकी आइकॉनिफाइड का मेथड चल गया, विंडो डीएक्टिवेटेड का मेथड भी चल गया। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूं, यानी कि इसको मैं अपनी असल हालत में लेके आता हूं, तो विंडो डी आइकॉनिफाइड का मेथड चल गया, विंडो एक्टिवेटेड का मेथड भी चल गया। अब जरा गौर से देखना कि क्या होगा अगर मैं इसके क्लोज के बटन को क्लिक करूं और इसका जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जो सेट हुआ है वो सेट हुआ है डिस्पोज ऑन क्लोज। तो डिस्पोज ऑन क्लोज से ये होगा कि मेरी ये जो विंडो है ना ये बंद हो जाएगी, ठीक है, विंडो बंद हो गई। यहां पे विंडो क्लोजिंग का मेथड चला, विंडो डीएक्टिवेटेड का मेथड चला और विंडो क्लोज्ड का मेथड चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन मेरी एप्लीकेशन बंद नहीं हुई, मेरी जो दूसरी विंडो है वो बंद नहीं हुई। अब जब मैं इस विंडो को क्लोज करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगी और मेरी ये विंडो भी क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूं। आपके पास ना यहां पे अब दो विंडोज हैं, ठीक है। ये वाली जो विंडो है इसका जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जो सेट हुआ है वो सेट हुआ है एग्जिट ऑन क्लोज। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो मेरी ना सिर्फ ये विंडो भी बंद हो जाएगी, ना सिर्फ ये वाली विंडो भी बंद हो जाएगी, बल्कि मेरी एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाएगी। इसको मैं क्लिक कर लेता हूं, ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन भी बंद हो गई। दोबारा रन करके देख लें। पहले आपका ये चला विंडो ओपन सक्सेसफुली, ये विंडो ओपन का मेथड चला, फिर उसके ऊपर ना ये वाली जो जे फ्रेम थी वो इसके ऊपर आ गई, तो इसलिए आपकी ये पीछे वाली जो विंडो थी ये डीएक्टिवेटेड हो गई, इसलिए विंडो हैज डीएक्टिवेटेड का मेथड चला और आपको मैसेज मिला विंडो हैज डीएक्टिवेटेड। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूं इस दूसरी फ्रेम को जिसका डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन सेट हुआ है एज एग्जिट ऑन क्लोज, तो ना सिर्फ मेरी एप्लीकेशन बंद होगी बल्कि मेरा पूरे का पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ये वाली विंडो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब एक यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जी ये जो दूसरी विंडो थी जो कि वो भी बंद हो गई है, तो वहां पे विंडो क्लोजिंग और विंडो क्लोज्ड का मेथड क्यों नहीं चला? भाई विंडो क्लोजिंग और विंडो क्लोज्ड का मेथड तभी चलेगा जब आप इस विंडो के
जो कि रजिस्टर हुई हुई है, जिसकी रजिस्ट्रेशन आपने की हुई है, जब आप इसके क्लोज बटन को क्लिक करोगे तो विंडो क्लोजिंग और विंडो क्लोज का मेथड चलेगा। इसको मैंने बंद किया, ये देखें विंडो क्लोजिंग का मेथड चला, फिर विंडो डीएक्टिवेट हो गई, फिर उसके बाद विंडो क्लोज्ड हो गई। तो जैसे ही विंडो क्लोज हुई मैसेज आया जे फ्रेम विंडो हैज क्लोज नाउ। लेकिन जब आप इस दूसरी विंडो के क्लोज बटन को क्लिक करेंगे तो इसके क्लिक करने से ना सिर्फ ये विंडो बंद होगी बल्कि ये वाली विंडो भी बंद हो जाएगी। तो इसके क्लोज होने पे अगर ये विंडो बंद हो रही है तो फिर विंडो क्लोजिंग और विंडो क्लोज्ड का मेथड नहीं चलेगा। विंडो क्लोजिंग और विंडो क्लोज का मेथड सिर्फ तब चलेगा जब आप इसी पर्टिकुलर विंडो के इस क्लोज बटन को क्लिक करके विंडो को क्लोज करेंगे। मैंने इसको क्लिक किया, क्या हुआ, सिर्फ विंडो आपकी डीएक्टिवेट हो गई, विंडो क्लोजिंग का मेथड नहीं चला और विंडो क्लोज्ड का मेथड नहीं चला। विंडो डीएक्टिवेटेड का मेथड इसलिए चला क्योंकि मैंने इस विंडो को जैसे ही क्लिक किया, इसके क्लोज बटन को जैसे ही क्लिक किया तो आपकी ये वाली विंडो जो थी वो डीएक्टिव हो गई थी। तो विंडो डीएक्टिवेटेड का मेथड यहां पे चलना शुरू हो गया था। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पे आपको अब लेट सपोज विंडो डी आइकॉनिफाइड के अंदर आपको जो है ना कोड लिखने की लेट सपोज आपको जरूरत नहीं है तो आप ये कोड हटा भी सकते हैं। लेकिन विंडो डी आइकॉनिफाइड का मेथड आपने डिफाइन जरूर करना होगा, या डी आइकॉनिफाइड का या आइकॉनिफाइड का, या वो तमाम के तमाम। लेट सपोज मैं विंडो डीएक्टिवेटेड से भी कोड हटा देता हूं, मैं विंडो एक्टिवेटेड के मेथड से भी कोड हटा देता हूं। ठीक है, मैंने कोड लिखना है जी खाली विंडो ओपन के अंदर, विंडो क्लोजिंग के अंदर, विंडो क्लोज्ड के अंदर, लेकिन बाकी के जो चारों मेथड्स हैं, विंडो एक्टिवेटेड, विंडो डीएक्टिवेटेड, विंडो आइकॉनिफाइड एंड विंडो डी आइकॉनिफाइड, इनको आपने डिफाइन जरूर करना है, चाहे एम्प्टी बॉडी ही क्यों ना हो। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसमें से किसी एक को भी स्किप कर लें। लेट सपोज इसको मैं यहां से कर देता हूं कट, तो फौरन से भी पहले ना यहां पे एरर आ जाएगा। वो एरर बेसिकली ये है कि भाई आपकी ये क्लास है ना GUI, ये इंप्लीमेंट कर रही है विंडो लिस्टनर इंटरफेस को। अब इस क्लास के ऊपर ये लाजमी है कि ये विंडो लिस्टनर इंटरफेस के साथ मेथड्स इंप्लीमेंट कर ले, डिफाइन कर ले, चाहे इस क्लास को उन मेथड्स की जरूरत है या नहीं है। तो तमाम के तमाम यहाँ पे मेथड्स जो हैं वो क्या होंगे, आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो ये था आपका विंडो लिसनर इंटरफेस। ठीक है, तो आई होप कि यू अंडरस्टूड द लिसनर इंटरफेस, द विंडो लिसनर इंटरफेस, और इसके जो 7 मेथड्स हैं इनको आप बाय हार्ट याद कर लें। ठीक है, विंडो ओपन है, विंडो क्लोजिंग है, विंडो क्लोज्ड है, विंडो डीएक्टिवेटेड, विंडो डीएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, विंडो आइकॉनिफाइड एंड विंडो डी आइकॉनिफाइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं और एक और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम एक और लिसनर इंटरफेस स्टडी करेंगे और उसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल बना के चेक करेंगे उसको और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उस लिसनर इंटरफेस का नाम है माउस मोशन लिसनर। ठीक है, तो मैं ये प्रोजेक्ट जो है क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बना देता हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ इवेंट हैंडलिंग 5, और मैं यहाँ पे अपनी मेन क्लास भी बना दूंगा जिसका नाम मैं टेस्ट रखूंगा। यहाँ पे मैं इस कोड को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी क्लासेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो मेरे क्लासेस हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है, विच इज जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट, बल्कि यहाँ पे स्टैरिक लगा देते हैं और इंपोर्ट कर लेंगे जावा डॉट AWT डॉट इवेंट की क्लास, सॉरी जावा डॉट AWT डॉट इवेंट का पैकेज और इसके अंदर मौजूद तमाम क्लासेस। यहाँ पे मैं अपनी एक क्लास बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ GUI। इस क्लास के अंदर मैं अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूँ और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इनिशियलाइज का मेथड कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना इनिशियलाइज का जो मेथड है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। ओके जी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक जेफ्रेम वेरिएबल, जेफ्रेम टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और एक जो है मैं
जे लेबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जे लेबल, ठीक है। ओके जी। इसके बाद मैं इनिशियलाइज के मेथड में जाता हूँ और अपनी फ्रेम वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ। फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम और इसका टाइटल दे देते हैं माउस मोशन लिसनर, LISTENER, माउस मोशन लिसनर। जो मेरा लेबल है उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ। जे लेबल क्लास का ये वेरिएबल है, जे लेबल, और इसका मैं जे लेबल के अंदर मैं टेक्स्ट जो है वो रखता हूँ। लेट सपोज के एग्जाम्पल ऑफ माउस मोशन लिसनर, इस पे लिखा हुआ आएगा एग्जाम्पल ऑफ माउस मोशन लिसनर। फिर इसके बाद मैं अपनी फ्रेम का जो है लेआउट सेट करूंगा, क्योंकि मैंने इस जे लेबल को इस फ्रेम के ऊपर ऐड करना है। फ्लो लेआउट की क्लास है वो इंपोर्ट नहीं हुई हुई, उसको इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट फ्लो लेआउट। ओके जी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? जावा डॉट AWT डॉट फ्लो लेआउट। ओके। ओके जी। यहाँ पे ये फ्लो लेआउट की क्लास है। मैंने क्या किया कि इसका फ्रेम का लेआउट सेट किया। मैंने कहा इसका लेआउट होना चाहिए फ्लो लेआउट, और फ्रेम पे ना मैं कहता हूँ यार ऐड कर दो, लेबल को ऐड कर दो, ठीक है। ओके। फिर इसके बाद फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेट कर दो। फ्रेम डॉट सेट विजिबल, जो कि ट्रू होना चाहिए। फ्रेम डॉट सेट साइज, मैं कहता हूँ यार इसका साइज होना चाहिए 500 600 पिक्सल्स। और फ्रेम का डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, एग्जिट ऑन क्लोज, ठीक है जी। यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी टेस्ट क्लास के अंदर चलते हैं और इस GUI क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और GUI G इज इक्वल टू न्यू GUI। और इस प्रोग्राम को ना रन करके देखते हैं कि आपका GUI जो है वो किस तरीके का नजर आएगा जब ये प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये लेबल है, इसमें लिखा है एग्जांपल ऑफ माउस मोशन लिसनर, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अब चलते हैं अपनी GUI क्लास के पास, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ क्लास GUI इम्प्लीमेंट्स माउस मोशन लिसनर। ये मेरे पास नेक्स्ट लिसनर इंटरफेस है जिसके अंदर दो मेथड्स हैं। एक मेथड है उसका नाम है माउस मूव्ड, और एक जो मेथड है उसका नाम है माउस ड्रैग्ड, ठीक है। ये दोनों मेथड्स मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इस क्लास के अंदर। पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड, इसको भी, और माउस ड्रैग्ड मेथड को भी माउस इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। पब्लिक वॉइड माउस ड्रैग्ड माउस इवेंट एंड ठीक है। माउस मूव्ड है, माउस ड्रैग का मेथड है, ये मैंने इसमें लिख दिया। और यहाँ पे इससे पहले अगर आप देखते तो इसमें एरर आ रहा था, वो एरर यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ ना कि मैं जब फ्रेम के ऊपर माउस को मूव करूं, फ्रेम के ऊपर, यानी कि मेरा ये जो जे फ्रेम का जो वेरिएबल फ्रेम है ये इवेंट जनरेटर होगा। मैं इसको जब माउस का कर्सर इसके ऊपर मूव करूं तो ये जो जे लेबल है ना जिसमें लिखा हुआ है कि एग्जांपल ऑफ माउस मोशन लेसर, ये चेंज हो जाए और इसमें लिखा हुआ आ जाए कि माउस इज बीइंग मूव्ड ऑन द जे फ्रेम। और जब मैं माउस को ड्रैग करूं, ड्रैग का मतलब ये कि मैं माउस का जो लेफ्ट बटन है, माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, मैं जब माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूं और प्रेस करने के बाद जब मैं इसको मूव करूं माउस को, ठीक है, तो यहां पे माउस ड्रैग का मेथड जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। और माउस ड्रैग के मेथड में मैंने लिखा होगा यहां पे कि एक तो ये जो जे लेबल है ना, जे लेबल, इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि माउस माउस
इज बीइंग ड्रैग्ड ऑन द जे फ्रेम। ना सिर्फ यहां पे लिखा हुआ है बल्कि ये जो आउटपुट विंडो है ना, यहां पर भी लिखा हुआ है यही मैसेज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं जाता हूं माउस मूव में, और माउस मूव में मैं कहता हूं यार कि जो मेरा लेबल है ना उसका ना टेक्स्ट सेट करो, टेक्स्ट सेट करो उसका। ठीक है, और ये मेथड कब चलेगा? ये मेथड जो है आपका माउस मूव का मेथड तब तब चलेगा जब जब आप माउस को मूव करेंगे फ्रेम के ऊपर। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार ये मैसेज आ जाए, मेरा जो जे लेबल है उसके अंदर ये मैसेज आ जाए कि माउस इज बीइंग मूव्ड ऑन द फ्रेम। ना सिर्फ यहाँ पे जे लेबल पे मैसेज आ जाए बल्कि जो आउटपुट विंडो है उसके अंदर भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये मैसेज, यही वाला मैसेज, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और इस मैसेज को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे माउस ड्रैग्ड वाला जो मेथड है इसमें लाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे माउस इज बीइंग मूव्ड की बजाय माउस इज बीइंग ड्रैग्ड ऑन द फ्रेम, माउस इज बीइंग ड्रैग्ड ऑन द फ्रेम। आउटपुट विंडो में भी मुझे ये मैसेज मिलेगा और मेरा वो जो जे लेबल है उसके अंदर भी ये मैसेज मिलेगा। आखिरी स्टेप क्या है कि आपका जो इवेंट जनरेटर है वो बेसिकली ये फ्रेम है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करी भी, इसकी रजिस्ट्रेशन करा लें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लिखेंगे फ्रेम डॉट एड माउस मोशन लिसनर, TENER। ठीक है, आपकी जो क्लास है जिसके अंदर माउस मूव्ड और माउस ड्रैग्ड के मेथड्स पड़े हुए हैं, इस क्लास ने इंप्लीमेंट किया है माउस मोशन लिसनर को। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मेथड यूज होगा उस मेथड का नाम होगा ऐड माउस मोशन लिसनर, और दिस का मतलब कि करंट क्लास के अंदर मौजूद है आपके माउस मूव्ड और माउस ड्रैग के मेथड, किसी और क्लास में नहीं है। किसी और क्लास में होते तो हम उस क्लास का रेफरेंस यहाँ पे पास करते। तो इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे देखें अगर आप, तो ना सिर्फ ये माउस इज बीइंग मूव्ड ऑन द फ्रेम यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, बल्कि ये जो बैकग्राउंड के अंदर ये जो आपकी आउटपुट विंडो है इसके अंदर भी माउस इज बीइंग मूव्ड ऑन द फ्रेम जो है वो बार बार लिखा हुआ आ रहा है। जैसे जैसे माउस को मूव करूंगा ये माउस इज बीइंग मूव्ड ऑन द फ्रेम ये लिखा हुआ आता जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही मैं माउस को ड्रैग करूंगा, यानी कि मैं जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा और प्रेस करने के बाद जब मैं इसको मूव करूंगा तो बेसिकली नाउ आई एम ड्रैगिंग द माउस। तो ना सिर्फ ये माउस इज बीइंग ड्रैग्ड का मैसेज यहां पे मुझे नजर आया है, बल्कि ये मैसेज मुझे अगर आप देखें तो ये बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर माउस इज बीइंग ड्रैग्ड ऑन द फ्रेम, ये जो आउटपुट विंडो है इसके अंदर भी ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैं माउस को मूव कर रहा हूं तो माउस इज बीइंग मूव्ड ऑन द फ्रेम ये मैसेज इधर भी आ रहा है, और माउस इज बीइंग मूव्ड ऑन द फ्रेम ये जो है बिहाइंड इसके पीछे अगर आप देखें आउटपुट विंडो में यहां पर भी ये मैसेज आपको प्रिंट होके नजर आ रहा है। ड्रैग करूंगा तो ये मैसेज आपको ना सिर्फ यहां पे मिलेगा बल्कि जो आउटपुट विंडो है उसके अंदर भी बार बार ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका माउस मूव्ड और माउस ड्रैग का मेथड। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं माउस किसी GUI कंपोनेंट के ऊपर मूव करूं और कुछ कोड चलना शुरू हो जाए तो वो कोड आप लिखेंगे माउस मूव्ड के मेथड के अंदर, और माउस ड्रैग के पीछे अगर आपने कुछ कोड लिखना है तो वो माउस ड्रैग के मेथड के अंदर लिखेंगे, और अपने कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के ऊपर आपने इनको रजिस्टर करना है उस कंपोनेंट को उसकी रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पे करवा दें। ठीक है, तो आई बिलीव कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसी के ऊपर हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। माउस मूव के अंदर जो कोड मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर भी जो कोड लिखा है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि खाली जो मेरा जो माउस मूव्ड का जो मेथड है ना, माउस मूव्ड, मैं इस मेथड को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, माउस ड्रैग को मैं इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो माउस मूव्ड के अंदर मैं कोड कुछ इस किस्म का लिखना चाहता हूँ कि उसके लिए मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ MS पेंट की। मैं MS पेंट में यहाँ पे माउस के कर्सर को मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉर्नर के अंदर ना इस जगह पे जरा नोट करने कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज हो रही हैं।
यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको गौर से देखें। बेसिकली इसके अंदर जो पिक्सल्स है ना, ये अब मुझे बता रहा है कि मैं इस टाइम पे 287,166 वाले पिक्सल के ऊपर हूं। इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है जो कि इस तरीके का है। ये इसका ओरिजिन है, यानी कि ये इसका कॉर्नर है। यहाँ पे 0 0, अगर मैं कोशिश करके आपको दिखा दूं तो नीचे वैल्यूज जो है ना वो 1,3 तो आ गई है, ठीक है, 1,0 भी आ गई है, ठीक है। 0,0 वैल्यू जो है वो बड़ी मुश्किलों से आएगी, ठीक है। 0,2 तक तो मैं दिखा चुका हूं, यानी कि ये आपका ना ये ओरिजिन है। इसके अंदर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। आप जब ओरिजिन से राइट की तरफ जाते हैं ना तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ती है। देखें, मैं लेट सपोज यहाँ पे ओरिजिन के पास हूँ, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है ना वो बढ़ रही है। तो जैसे मैं ये ओरिजिन से दूर जा रहा हूँ, ये देखें एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे मैं ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो ये देखें जो सेकंड वैल्यू है ना वो अब बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तकरीबन वो इस तरीके का है। नॉर्मल जो आपकी कन्वेंशनल अरिथमेटिक के अंदर, ठीक है, जो ग्राफ सिस्टम है उसके अंदर आपके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से है। ये ओरिजिन होगा, एक्स एक्सिस तो सेम है लेकिन वाई एक्सिस उल्टा है। नीचे आने से वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी और ऊपर जाने से वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो कम होगी, बिकॉज यू आर गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। यहां पे आप ओरिजिन से दूर जा रहे हो। इसी तरीके से एक्स एक्सिस में राइट की तरफ जब जितना आप मूव करोगे एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो कुछ इस किस्म की एप्लीकेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपकी जे फ्रेम है, इसके अंदर मैं माउस को जिस पर्टिकुलर पिक्सल के ऊपर मूव करूंगा तो उस पर्टिकुलर पिक्सल के एक्स एक्सिस की वैल्यू, यानी कि उस पिक्सल के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और उस पिक्सल के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी वो यहां पे मौजूद एक जे लेबल होगा। उस जे लेबल के अंदर ना वो वैल्यू जो है ना वो चेंज हो रही होगी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर पे आपको इस जगह पे वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की चेंज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये काम हमने लिखना है कि इसके अंदर माउस मूव्ड का जो मेथड है उसके अंदर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूं कि यहां पे मैं ना दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूं, इंटीजर एक्स एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस, ठीक है। ये वेरिएबल यहां पे मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया और माउस मूव्ड के अंदर मैं आ रहा हूं और यहां पे मैं लिखता हूं कि एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मी डॉट गेट एक्स, ठीक है जी। ये जो मी वेरिएबल है ना, मी वेरिएबल ये एक्चुअली माउस इवेंट क्लास का वेरिएबल है। आप जब फ्रेम के ऊपर माउस को जब एक पिक्सल से जैसे ही दूसरे पिक्सल के ऊपर मूव करते हो ना तो फौरन आपके माउस इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो इस वेरिएबल मी में आके स्टोर हो जाएगा। इस मी वेरिएबल से आप पता लगा सकते हो कि आप एक्स एक्सिस पे कौन से पिक्सल से किस पिक्सल पे शिफ्ट हुए थे। जिस पिक्सल पे आप मूव हुए हो ना, जो नया आपका जो पिक्सल है जिस पे आप मूव हुए हो, जिस पे आप अभी भी शिफ्ट हुए हो, उसको गेट करने का तरीका है आपके पास ये गेट एक्स का फंक्शन है, गेट एक्स का मेंबर फंक्शन है। इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जिस पिक्सल पे आप शिफ्ट हुए हो अलोंग द एक्स एक्सिस वो पिक्सल कौन सा पिक्सल था। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये आपको बेसिकली गेट करके देगा व्हेनेवर यू आर मूविंग माउस ऑन द जे फ्रेम, और उसको उठा के ना मैंने इसको एक्स एक्सिस वेरिएबल के अंदर लाके रख दिया है। इसी तरीके से वाई एक्सिस मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं इसके अंदर उठा के डाल दूंगा मी डॉट गेट वाई, जो मेंबर फंक्शन है उसका रिजल्ट मैं इसके अंदर डाल के रख दूंगा। जैसे जैसे आप यानी कि अलोंग दी वाई एक्सिस अपने माउस को फ्रेम के ऊपर मूव कर रहे हो तो पिक्सल चेंज हो रहा है ना, तो जो पिक्सल है जिस उसकी कोऑर्डिनेट है अलोंग दी वाई एक्सिस उस पर्टिकुलर पिक्सल की जिस पे आप शिफ्ट हुए हो, जिस पे आप मूव हुए हो, माउस का कर्सर आपने मूव किया है, उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अच्छा, वैल्यू आ गई, अब क्या करो, इन वैल्यूज को अपने लेबल के अंदर ना एज अ टेक्स्ट सेट करो, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, और इसके बाद मैं इसको कॉन्केटिनेट करूंगा एक, यानी कि मैं क्या चाहूंगा कि एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाए, फिर उसके बाद एक कॉमा नजर आ जाए और कॉमा के बाद जो है ना मुझे वाई एक्सिस वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो नजर आ जाए। किसके अंदर नजर आए, जो लेबल है ना, लेबल लेबल के अंदर नजर आए, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं और इसको मैं रन कर लेता हूं, ठीक है। अभी तक मैंने इसको माउस के पॉइंटर को फ्रेम के ऊपर मूव
नहीं किया। ये अब आप देख सकते हो, मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा हूं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा हूं तो वाई एक्सिस की वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है मुसलसल। और मैं यहाँ पे ओरिजिन की तरफ तो जो है यानी कि 0,0 की तरफ तो नहीं जा सकता, क्योंकि जो 0,0 है वो बेसिकली ये वाली लोकेशन है, बिल्कुल इसका जो यानी कि फ्रेम का जो कॉर्नर है ना ये है, मैं यहाँ तो एक्सेस कर नहीं सकता। ठीक है, तो बहरहाल मैं यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां तक मैं मैक्सिमम आ सकता हूं जितना ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल है। ठीक है, यहां तक आ सकता हूं। ठीक है, 831 तक। बहरहाल आप एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो एक्स एक्सेस की वैल्यू बढ़ रही है, आप वाई एक्सेस के अलॉन्ग जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो वाई एक्सेस की वैल्यू बढ़ रही है। आप अगर डायगोनल में जा रहे हैं तो दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप जिस पिक्सल्स के ऊपर मूव हो रहे हैं, जिस नए पिक्सल के ऊपर मूव हो रहे हैं, उस नए पिक्सल के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जैसे जैसे आप माउस के पॉइंटर को मूव कर रहे हैं वो उसको गेट करता जा रहा है, वेरिएबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर पुट करता जा रहा है, और वेरिएबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज को जो आपका लेबल है, लेबल का टेक्स्ट बनाता जा रहा है। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि यार मैं अगर माउस को ना ड्रैग करूं फ्रेम के ऊपर तो मुझे एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, और यहां पे मैसेज के अंदर लिख दूंगा कि यू हैव ड्रैग्ड द माउस ऑन द फ्रेम। और माउस ड्रैग कब होगा? जब आप अपने फ्रेम के ऊपर ना, जब आप अपने फ्रेम के ऊपर माउस को यानी कि उसका जब लेफ्ट बटन आप प्रेस करें और प्रेस करने के बाद जैसे ही मूव करेंगे तो ये कहेगा यू हैव ड्रैग्ड द माउस ऑन द फ्रेम, तो आपका माउस ड्रैग का मेथड जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा यानी कि मैंने माउस का मैंने बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यानी कि अभी मैंने प्रेस किया हुआ है, छोड़ा नहीं है, मैं इसको जैसे ही मूव करूंगा एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल की तरफ, जैसे ही ये मूव होगा तो यू हैव ड्रैग्ड द माउस ऑन द फ्रेम, जो मैसेज बॉक्स है ये मैसेज बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोग्राम को ना हम थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करते हैं। मैं कहता हूं कि यार मैं जब फ्रेम के ऊपर जब माउस को मूव करूं तो उसका बैकग्राउंड कलर, फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए, और मैं जब फ्रेम के ऊपर माउस को ड्रैग करूं तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लेट सपोज वाइट हो जाए, वट एवर जो भी है, यानी कि कोई डिफरेंट कलर से हो जाए। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए ना मैं ग्लोबली यानी कि इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो कि होगा कंटेनर टाइप का, और इस कंटेनर क्लास को मैं इंपोर्ट भी कर दूंगा जो कि AWT के पैकेज के अंदर पड़ी है। ठीक है, हम लोगों ने फ्रेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना देखा था, उसके लिए मैंने कंटेनर टाइप का एक वेरिएबल लिया था CON, इसको मैंने अभी ना कंटेनर टाइप का वेरिएबल CON डिक्लेयर किया है क्लास की बॉडी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम इनिशियलाइज के मेथड में जिस जगह पे हमने फ्रेम को इनिशियलाइज किया है, फ्रेम को जिस जगह पे हमने इनिशियलाइज किया है इसके फौरन बाद इसी मेथड के अंदर मैं लिख दूंगा कॉन इज इक्वल टू फ्रेम डॉट गेट गेट कंटेंट पैन। जब तक आप फ्रेम का ये कंपोनेंट एरिया गेट नहीं करोगे, आप इसका जो बैकग्राउंड जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज नहीं कर सकोगे। ठीक है, और यहां पे मैं कह देता हूं यार कि इसका ना बैकग्राउंड कलर होना चाहिए सेट कॉन डॉट सेट बैकग्राउंड। लेट सपोज मैं कहता हूं इसका कलर जो है ना वो येलो होना चाहिए स्टार्ट में। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। इसका बैकग्राउंड कलर अब इस टाइम पे क्या है? येलो है। मैं कहता हूं यार मैं माउस को जब मूव करूं ना तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? रेड हो जाए। ठीक है, तो माउस मूव्ड के अंदर ना सिर्फ मैं ये कोड चला रहा हूं बल्कि मैं लिख रहा हूं कि कॉन डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड, कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो रेड हो जाए जैसे ही मैं माउस के कर्सर को मूव करूं फ्रेम के ऊपर। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखें इसका इनिशियल कलर अभी क्या है? येलो है। ठीक है, और जैसे ही मैं माउस के पॉइंटर को इसके अंदर लेके आऊंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो
रेड हो जाएगा। सही है। अच्छा, मैं कहता हूं कि यार मैं जब इसके ऊपर ना माउस को ड्रैग करूं ना, तो एक तो ये मुझे मैसेज मिले कि यू हैव ड्रैग द माउस ऑन द फ्रेम, ठीक है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको येलो कर दे। माउस के ड्रैग करने पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दे, येलो कर दे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे con डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट येलो। तो इसको रन कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इनिशियली इसका येलो है, मैं माउस को मूव कर रहा हूं, बैकग्राउंड कलर इसका रेड है। मैं जैसे ही ड्रैग करूंगा, ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो गया है, येलो हो गया है। ठीक है। या एक और काम करते हैं कि इसके अंदर ये जो मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को ना मैं कमेंट आउट कर देता हूं। कंसिडर करें कि ये मैसेज बॉक्स है ही नहीं, अपीयर ही नहीं होगा, ठीक है। तो येलो कलर है, माउस को मूव किया तो इसका कलर जो है ना वो रेड हो गया। और जैसे ही मैं माउस का बटन प्रेस करके इसको मूव करूंगा, ठीक है, अब मैं माउस ड्रैग कर रहा हूं, आई एम नॉट मूविंग द माउस, मेरा जो बटन है वो अभी भी प्रेस हुआ हुआ है। अगर मेरा बटन प्रेस ना हुआ वो होता, माउस अगर मूव हो रहा होता, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाना था रेड, और यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज भी चेंज हो रही होती। अब मैं माउस का जो बटन है उसको छोड़ देता हूं, और अब मैं माउस को मूव कर रहा हूं, तो देखें उसका बैकग्राउंड कलर भी रेड हो गया, और साथ साथ इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, जो वैल्यूज आ रही थी पिक्सल्स की, वो भी चेंज हो गई है। तो आई बिलीव कि ये प्रोग्राम जो है ये आपको क्लियर होगा। इसके अंदर हम लोगों ने दो इंटरफेसेस मजीद पढ़े हैं आज। एक विंडो लिस्नर पढ़ा है हमने, और एक माउस मोशन लिस्नर हमने आज डिस्कस किया था, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक भी कर लें, चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को रिक्वेस्ट है कि काइंडली यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। इसको आप बाद में कभी भी जब भी चाहें इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को। तो काइंडली स्टार्ट में इसको डाउनलोड ना करें, ठीक है। फ्यूचर में आप इसको जब भी चाहें डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन दो रिक्वेस्ट के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड ही मजीद एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, और देखेंगे कि इवेंट्स को हैंडल करने का दूसरा तरीका क्या है। मैंने आपको बताया था इवेंट हैंडलिंग की क्लास जब हमने स्टार्ट की थी, तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स को तकरीबन हम चार चार मुख्तलिफ तरीकों से हम इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट करके बताऊंगा। तो तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।